दोस्तों कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पीछे जो जन सैलाब चलता है उसी बात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस शख्स की शख्सियत कितनी बड़ी थी। लेकिन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ और इसके पीछे की बहुत सारी वजह जो है सोशल मीडिया पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इसमें से सच क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता। धर्मेंद्र साहब जो थे हफ्ते भर पहले बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे, सांस लेने की उन्हें समस्या चल रही थी। 89-90 साल की उम्र थी उनकी लगभग, और इस उम्र में भी वो फिल्मों में काम कर रहे थे। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में भी उन्होंने काम किया था और अपने फार्म हाउस पर लगातार वो एक्टिव रहा करते थे, पर्यावरण के बीच में रहा करते थे। लेकिन फिर उन्हें सांस लेने की दिक्कत आई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फिर मीडिया में बहुत सारी बातें चली। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस ने बिना किसी कंफर्मेशन के उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और जिसके चलते सनी देओल जो थे वो भड़क गए थे और पेपराजी और मीडिया को उन्होंने गालियां तक दे दी थी, जो बिल्कुल सही भी था। उसके बाद धर्मेंद्र ठीक होते हैं, घर पर आते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि उनकी मौत जिस भी तरह से हुई, हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, लेकिन उसकी जो विदाई है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी, क्योंकि वो शख्स कोई छोटे मोटे स्टार नहीं थे या कोई छोटे मोटे व्यक्तित्व तो उनका नहीं था, बहुत बड़े स्टार थे। लेकिन उनके परिवार यानी देओल परिवार ने बहुत ही प्राइवेट तरीके से, उनकी मृत्यु कब हुई पता ही नहीं चला, पड़ोसियों तक को पता नहीं चला, सिर्फ घर वालों को पता था। और अंत समय में जब उनकी बॉडी को शमशान घाट लेकर जाया गया विले पार्ले, तब लोगों को पता चला और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी आना शुरू हो गए। तो इसके पीछे की कई वजह है। पहली वजह यह है कि मीडिया ने जिस तरह से बदतमीजी की, बड़े बड़े मीडिया हाउस जिनका नाम बड़ा बड़ा है, आप ऐसे मीडिया हाउसेस से इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मीडिया हाउसेस बस भेड़ चाल की तरह चलती हैं और बिना खबरों की पुष्टि किए किसी के भी मौत की खबर यूं ही दे सकती है मजाकिया अंदाज में। इससे मीडिया का पता चलता है कि इनकी असली हैसियत क्या है। बस बड़े बड़े चैनल हैं, बड़ा बड़ा नाम है, बड़े बड़े पैसे हैं और बातें बड़ी बड़ी है। तो इस बात से देओल परिवार नाराज़ था। फिर दूसरी वजह ये आई कि पूरा देओल परिवार जब हॉस्पिटल में था तो वहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो था ये, वहाँ पे किसी ने प्राइवेट तरीके से धर्मेंद्र की, उनके परिवार वालों की रोते बिलखते हुए जो वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने। वो बातें बहुत ज़्यादा देओल परिवार को बुरी लगी, जो कि नहीं होना चाहिए था, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए था। बहुत ही प्राइवेट चीज़ें होती हैं, दुख वाली चीज़ें होती हैं। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे फ़र्क ही क्या पड़ता। अब उसे मौत की सज़ा तो दे नहीं सकते। उसे जो काम करना था उसने तस्वीरें निकाली, हो सकता है कि उसे महंगे दामों में किसी मीडिया आउटलेट या हाउस को बेच दिया हो। ये भी चीज़ें तो होती हैं ऐसी, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है, व्यूज़ ही सब कुछ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देओल परिवार ये नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर के बाहर मुंबई की सड़कों पर बहुत बड़ा जमावड़ा लगे, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत थे और कोई ये नहीं चाहता था कि मुंबई की सड़कें जो अस्त व्यस्त हो जाएं, भीड़ लग जाए, और जो वाकई में जिन्हें हॉस्पिटल जाने की मतलब जो हॉस्पिटल जाना चाहता होगा, कोई बीमार व्यक्ति होगा तो हॉस्पिटल ना पहुँच पाए। एक वजह और ये आ रही है कि धर्मेंद्र खुद नहीं चाहते होंगे कि इस तरह से भीड़ जमा हो, बहुत ही शांत तरीके से वो जाना चाहते हों, ये देओल परिवार की इच्छा हो। और उन्होंने ये पहले भी ये कहा है कि मैं बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति हूँ, अपना पूरा जीवन मैंने इसी सरलता से, सादगी से जिया है, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी अंतिम यात्रा भी निकले तो बड़े ही सरलता और सादगी से निकले। इस तरह की बातें भी कुछ जगह पर की जा रही है। इनमें कितनी सच्चाई है, जब तक देओल परिवार इस पर बात नहीं करेगा तब तक पता नहीं चल सकेगा। लेकिन फैंस जो हैं वो इस वजह से नाराज़ हैं कि यार इतने प्राइवेट तरीके से नहीं करना चाहिए था, हमें तो अपने स्टार की अंतिम दर्शन करने का मौका देना चाहिए था। बहुत सारे फैंस जो हैं रोते बिलखते हुए नज़र आए, जिनकी उम्र 60-65 साल तक थी, जो कभी धर्मेंद्र की फिल्में देखकर दीवाना हुआ करते थे। और एक वजह और है कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। धर्मेंद्र साहब जो थे ये साल 2004 से साल 2009 तक बीकानेर से बीजेपी की तरफ से सांसद थे। बहुत काम किए थे उन्होंने और
असली किसान उन्हें कहा जाता है, इस तरह की भी बातें आती हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जो सम्मान दिया जाता है, जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो भारत के तिरंगे रंग का जो हमारा झंडा है उसमें लपेटा जाता है, फिर बाकायदा राजकीय सम्मान दिया जाता है। ये चीज़ें नहीं हुई, और क्योंकि प्रशासन को भी इस बात की खबर नहीं थी, इतने गुपचुप तरीके से उनको आखिरी विदाई दी देवल परिवार ने। बाकी आपको क्या लगता है कि प्राइवेट तरीके से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? क्योंकि ये देवल परिवार के लिए दुख की घड़ी है, उनके पिता की मृत्यु हुई है, किसी के उनके पति की मृत्यु हुई है। तो ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि ऐसा समय है जो देवल परिवार इस वक्त तो नहीं कुछ कहेगा, लेकिन कभी न कभी आने वाले समय में इंटरव्यू में इस तरह की बातें आप देख सकते हैं।